नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी संभल की, जहां चंदोसी के कैथल गांव में 16 साल के छात्र की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी और दहशत फैल गई है। इसके साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां नारखी ब्लॉक के ग्राम पंचायत कायथा में जन कल्याणकारी शिविर में 20 विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान दिया। ऐसी तमाम खबरों पर होगी बात, तो आइए शुरू करते हैं यूपी बुलेटिन। चंदौसी में सनसनीखेज वारदात सामने आई। चंदौसी के कैथल गांव में 16 वर्षीय हाई स्कूल छात्र सुमित की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुमित सोमवार शाम से लापता था। उसकी लाश सुबह जंगल में खून से लथपथ मिली। बता दें कि उसके गले पर धारदार हथियार के गहरे निशान पाए गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवारजन किसी भी रंजिश या विवाद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछताछ कर रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और सभी सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि मासूम सुमित के साथ इतनी क्रूरता क्यों हुई। किसके हाथ खबर भेजी तुमने? किसके हाथ खबर भेजी थी? नहीं, नाम बताइए। अमन। तो उसने क्या कहा था? उसने पूछा था सुमित कहाँ है, तो उसने कहा था चलाएगा तुझे ही मार देंगे। क्या नाम था जिसके लड़के घर गए थे? उसका रवि था। रवि था। पापा के लालता प्रसाद था। हाँ। तो उसने कहा चलाएगा तुझे ही मार देंगे। हमें क्या पता कहाँ गए, हम पे क्यों शक कर रहे हैं तू। अच्छा, वो सुबह आए थे यहाँ पे? नहीं आए ना, देखा ही नहीं हमने तो इतनी सारी फिल्मों में। गाँव गई है लाल, इनसे कोई पुराना मामला रहा है क्या? कुछ भी नहीं है हमारा, कोई मामला नहीं था उनसे। आना जाना था? कुछ भी नहीं। नहीं, तुम्हारे भैया का आना जाना था उनके घर पे? ना। कौन है? कहीं घूमने गया हूँ तो उन्होंने देख लिया होगा घूमते हुए, तो कह दिया कि हमें से मारेंगे। अरे तुम इनसे बात कर रहे हो, तुम बोल रही हो। अरे तुम बोले दो, कोई दिक्कत नहीं, बोले दो। कोई बात नहीं, बोले दो। बोले दो, कोई समस्या नहीं। तो उसने कब कहा था मार देंगे? सुबह कहा था उसने। अमन को कहा था ना? हाँ, सुबह पूछने गया था कि सुमित कहाँ है, तो कह रहा चला रहे तुझे ही मार देंगे। हमें पता कहाँ गया है, हमसे भी पूछ रहा है। अच्छा, अमन का कभी झगड़ा हुआ होगा? सुमित का पहले झगड़ा हुआ था? अमन इसी के साथ का है या वो? अमन तो इसी के साथ का, आपके भाई के। हाँ। और वो जो लाल वो बहुत बड़े हैं। वो बड़े हैं लड़के वो? वो है कोई 30-32 साल के। अच्छा, वो तो शादीशुदा। तो आपके घर पे कभी आते जाते थे वो? ना, हमारे घर पर कभी ना जाते। जनपद संभल के थाना चंदोसी क्षेत्र में सुबह 9:30 बजे के आसपास PRV 112 को कॉल गया कि एक व्यक्ति सुमित है जो 16 वर्ष का है, उसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है। उसकी सूचना मिलने पर तुरंत SHO CO साहब और एडिशनल साहब मौके पे आए और फॉरेंसिक यूनिट्स को भी बुलाया और उसके साथ साथ सर्विलांस टीम्स को भी बुलाया और सबको कब्जे में लेके प्राकृतिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये इनके जो आसपास के इनके जो क्लोज फ्रेंड हैं उसी सर्कल में से किसी व्यक्ति करना है, लेकिन कोई भी सारी पॉसिबिलिटीज हैं तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं और इसमें 4 टीमें हैं वो लगाई गई है। जल्द ही इसका घटना का खुलासा किया। सर, जिस तरह से हत्या की गई उसमें क्या लग रहा है आपको? जल्द ही इसका खुलासा किया जाए। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नारखी ब्लॉक के ग्राम पंचायत कायथा में उत्तर प्रदेश सरकार के जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला और तहसील स्तर के अधिकारी ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं। स्वास्थ्य, बिजली, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, पेंशन और मनरेगा सहित लगभग 20 विभागों के काउंटर लगाए गए थे। शिविर में ग्राम पंचायत के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और अधिकारियों ने समाधान किया। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को फल की टोकरी भी दी गई। ये शिविर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गाँव में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। हरदोई से खबर है, जो माधोगंज कस्बे में हरतालिका तीज का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अन्नपूर्णा नगर के शिवालिया मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। भक्तों ने मंदिर में फुलेरा बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगी। भगवान शंकर, माता पार्वती, राधा कृष्ण की झांकियां और नृत्य कार्यक्रमों ने माहौल भक्तिमय बना दिया। महिलाओं ने विशेष भागीदारी दिखाई और कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया। इस पूरे कार्यक्रम में महिलाओं ने विशेष रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस भव्य आयोजन में शामिल होने वालों में सविता गुप्ता, शीला गुप्ता, प्रीति गुप्ता, सुनील गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, विजय गुप्ता, केशनु गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे।
हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जहां पौराणिक महावीरन बजेथुआ धाम पर मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ा, जहां हजारों भक्तों ने कतारबद्ध होकर हनुमान जी के दर्शन पूजन किए। भादो मास की विशेष मान्यता के चलते इस माह यहां हजारों श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। भक्तों ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली और कष्ट निवारण की दुआ मांगी, जबकि जय श्री राम और हनुमान जी की जय के नारे पूरे धाम में गूंजते रहे। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर सीसीटीवी निगरानी और अतिरिक्त बल तैनात किया, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। स्थानीय लोग यहां की मिट्टी को पवित्र और चमत्कारी मांगते हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।